हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य एकेडमी में। आज हम लोग जो है सुदर्शन चक्र ई बुक जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान के जो है अनुच्छेद देखे थे। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देखते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा हेडिंग कि भारतीय संविधान के अन्य देशों के ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान जो है इस प्रकार हैं। क्या क्या है? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है। अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये सब जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब जो है हम लोग देखते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है। देखते हैं जर्मनी से। तो हम लोग देखते हैं जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं कि जर्मनी से क्या लिया गया है। चलिए देखते हैं जर्मनी से, देखते हैं क्या लिया गया है। जर्मनी से जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रांस देखते हैं। अभी फ्रांस से छूट गया। फ्रांस देखते हैं कि फ्रांस से क्या लिया गया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता को हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। फ्रांस से क्या क्या देखा है हमने? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता जो है हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। अगला हम लोग देखते हैं कि कनाडा से हमने क्या लिया है। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र है, अर्धसंघात्मक सरकार है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, राज्यपालियों की नियुक्ति जो है, ये सब कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है हमने। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है? प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ से क्या लिया गया है। सोवियत संघ से देखते हैं मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जापान से क्या क्या लिया गया है। देखते हैं जापान से। जापान से जो है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली है। कहाँ से ली है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है हमने। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। चलिए
तो हम लोगों ने अभी देख लिया है कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, कौन जो है किस जो है देश से के संविधान से क्या लिया गया है, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अब हम लोग क्या देखेंगे? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखते हैं। हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल भाग में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रथम अनुसूची देखते हैं हम लोग। प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है, अर्थात इसमें 28 राज्यों तथा 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या क्या दिया है? चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। नोट में क्या दिया गया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या है नोट में। चलिए, इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। किसमें? द्वितीय अनुसूची में जो है सभी पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख दिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होने कारण उन्हें सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण में जो है नोट है कि द्वितीय अनुसूची में किसका वेतन, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है, तो बताया हो क्या बताया कि उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम लोग देखते हैं तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूपों का उल्लेख है। ठीक है, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। और इसमें देखिए नोट दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। नोट में क्या दिया गया है? इसमें जो है राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस सूची में नहीं होकर इससे संबंधित अनुच्छेद में है। तो नोट में तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया कि जो विभिन्न जो है संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं, तो उनकी शपथ जो है, शपथ के बारे में किस अनुसूची में बताया गया? तृतीय अनुसूची। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस अनुसूची में ना होकर इससे संबंधित अनुसूची में है। तो चलिए अब हम लोग अगला नोट देखते हैं क्या है। अगला नोट जो है देखते हैं। राज्यपाल व राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ जो है, राज्यपाल व राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ, मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री जो है पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शेष सभी किसकी शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा की शपथ कौन कौन लेता है, ये जो है अगर पूछा जाए तो क्या बताया जाएगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। और मंत्री जो है वो किसकी शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी? पद व गोपनीयता गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शेष सभी जो है किसकी? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं, चौथी अनुसूची है। तो चलिए चौथी अनुसूची हम लोग देखते हैं। चौथी अनुसूची में क्या दिया है, चलिए हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या दिया है? इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। क्या है? इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। पांचवी अनुसूची क्या है, देखते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची।
5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। क्या है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत? इसके अंतर्गत जो है प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या दिया है? चलिए वो भी देखते हैं। छठी अनुसूची के अंतर्गत, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में जो है असम, मिजोरम, त्रिपुरा जो है जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। अब हम लोग 7वीं अनुसूची देखते हैं। 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है? इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। किसके जो है 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच जो है अनुसूचियों को बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं में। जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? प्रथम सूची हम लोग देखते हैं संघ सूची। संघ सूची में क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं। इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। जो है संघ सूची में जो है अधिकार किसको है? कानून बनाने का। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ये जो है इसके अंतर्गत क्या जाता है? देश की प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, युद्ध एवं शांति है, रेल है, डाक है, तार है व मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग इत्यादि। इन पे जो है कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। अगली अनुसूची हमारी कौन सी है? दूसरी, जिसे जो है कौन सी है? राज्य सूची। चलिए हम लोग राज्य सूची के बारे में पढ़ते हैं। इस सूची में दिए गए सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। किसको है? राज्य सरकार को। अच्छा, राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन से जो है आती हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या सेवाएं हैं। पुलिस, राज्य सरकार के अंतर्गत क्या है? पुलिस पहला। फिर क्या है? जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, न्याय विभाग, ये सभी जो है क्या है? राज्य सरकार के अंतर्गत। यानी इस पे जो है कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बनाएगी। अगली अनुसूची है समवर्ती अनुसूची। तो चलिए हम लोग समवर्ती सूची देखते हैं क्या है हम समवर्ती सूची में। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर की कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती जो सूची है इसके अंतर्गत का जो है जो विषय दिए गए हैं इस पे केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु केंद्र का कानून जो है ही मान्य किया जाएगा। समवर्ती सूची में जो है जो कानून बनाए जाएंगे केंद्र और राज्य की तरफ से, उसमें जो है मजबूत कौन सा माना जाएगा? केंद्र सरकार का, यानी मान्य कौन होगा? केंद्र सरकार का। इसमें कौन कौन से जो है सेवाएं आती हैं? तो चलिए देखते हैं। दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा, विवाह, तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, श्रमिक संघ। कौन कौन आते हैं समवर्ती सूची के अंदर? दीवानी व फौजदारी कानून, शिक्षा, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, वन, श्रमिक संघ, ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो अगली कौन सी सूची है? अनुसूची देखते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या दिया है? तो चलिए हम लोग वो देखते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं जो है अनुसूची है इसमें जो है विभिन्न भाषाओं को जो है क्या किया गया है? मान्यता दी गई है। इसमें जो है नोट करके दिया गया है, इसे देखते हैं हम लोग। चलिए, मूल संविधान नोट में क्या है? मूल संविधान में इसकी 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 का। लेकिन अभी इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो चलिए 8वीं अनुसूची हो गई। 8वीं अनुसूची में हम लोग जो है नोट को देखते हैं। चलिए नोट में क्या क्या है तो चलिए देखते हैं। नोट में दिया गया है 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन दिया गया है। तो 21वां संविधान संशोधन हम लोग देखते हैं क्या है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967
जिसमें जो है सिंधी भाषा 15वें नंबर की जो जोड़ी गई थी। क्या है? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें जो है सिंधी भाषा को 15वें क्रम की जो है भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद जो है अगला जो है दूसरी भाषा कौन सी जोड़ी गई? दूसरी जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ। अच्छा, इस 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1992 में। कब? 1992 में। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाएं जोड़ी गई। इनका क्रम था 16, 17, 18। 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा की जो है क्रम में जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जो है 1992 में जोड़ी गई थी। ये जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन में। अब देखते हैं हम लोग तीसरे जो है, तीसरे नंबर पे जो है कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, अब हम लोग वो देखते हैं। तीसरे जो है क्रम में कौन कौन सी जोड़ी गई थी, जो है इसमें जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो है हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन जब हुआ अधिनियम 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अब कुल मिला के भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो अब हम लोग चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 9वीं अनुसूची में क्या क्या है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या होता है? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है उन विषयों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए नोट में क्या दिया गया वो हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया। क्या हुआ? नोट में इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया। अगला नोट हम लोग देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। अगला नोट है सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इस अनुसूची में है। क्या है? सभी भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख इस अनुसूची में, किसमें? 9वीं अनुसूची में। इसी के अंतर्गत अगला जो है नोट क्या है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती, जो सबसे प्रसिद्ध है। केशवानंद जो है बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 14 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा गया है। क्या हुआ? कि कोई भी कानून जो है 9वीं अनुसूची की, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और यदि वह संविधान की आधारभूत संरचना, कौन सी? आधारभूत संरचना का उल्लेख करता है, तो उसे जो है न्यायपालिका को चुनौती दी जा सकती है। क्या हो सकता है? न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। 9वें संविधान संशोधन में एक नोट था, क्या? केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और यदि वह संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लेख करता है, तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं अगली अनुसूची, कौन सी? 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में जो है यह जो है संविधान में 52वें संविधान जो है, जो 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। जो 10वीं अनुसूची है, ये जो है संविधान में 52वां संविधान जो है संशोधन किया गया उसमें, और कब किया गया? 1985 में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत क्या क्या है, चलिए हम लोग वो देखते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान है। इसके जो है इसमें दल बदल में
से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। किससे है? इसमें दल बदल से संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्या है? नोट करके देखते हैं। 91 में जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है वर्ष 2003 में दल बदल पर पूर्णतः जो है रोक लगा दी गई। क्या हुआ? 91 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में दल बदल पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। उसके बाद अगला जो है कौन से है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के जो है 29 कार्यों का उल्लेख है। कितने? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों का उल्लेख है। नोट करके क्या दिया है? नोट में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। वर्ष जो है 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्या है? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में दिया गया है कि इसके अंतर्गत न्यायपालिकाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। कितने? न्यायपालिका के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसे जो है इसमें नोट करके दिया गया है। देखते हैं हम लोग कि इसे जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जो है जिसमें नगर पालिकाओं के जो है 18 कार्यों का उल्लेख किया गया, ये कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ा गया था। अब हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपतियों की सूची देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों की सूची देखते हैं। तो चलिए भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। प्रथम नंबर के कौन से क्रम देखेंगे और ये देखेंगे राष्ट्रपति और जो है विशेष जो है क्या था वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है इनके बारे में? चलिए हम लोग देखते हैं। पहले क्रम संख्या पहली कौन से? पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय क्या था? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से 31 मई 1962 तक ये जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। ये क्या थे? एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुने गए। दूसरे क्रम पे देखते हैं। दूसरे क्रम पे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये जो है किस समय तक रहे? 13 मई 1962 से जो है 13 मई 1967 तक ये जो है भारत के जो है राष्ट्रपति रहे। अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं। राधा कृष्णन मुख्यतः जो है क्या थे? दर्शन शास्त्री और लेखक थे। ये आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये राधा कृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री और लेखक थे। ये आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या रह चुके थे? ये कुलपति भी रह चुके थे। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। चलिए अगले जो है क्रम कौन सा है? तीसरा क्रम। तो चलिए तीसरा क्रम देखते हैं हम लोग कि अगले जो है तीसरे क्रम पे कौन जो है थे राष्ट्रपति। चलिए तीसरा क्रम हम लोग देखते हैं। तीसरे क्रम पे कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। ये किस समय तक रही? ये 13 मई से जो है 1967 से 3 मई 1969 यानी कि 1969 तक रहे। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। इनके बारे में देखते हैं क्या विशेष है। ये जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे
और पद्म विभूषण से ये इनको सम्मानित किया गया। भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। कौन सा वाला? ये वाला तीसरे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं इनके बारे में। क्या कि ये जाकिर हुसैन जो है अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये क्या रह चुके, ये जो है कुलपति रहे। और उनको जो है क्या मिला था? पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म विभूषण। और ये सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो है राष्ट्रपति भी थे। प्रथम जो है राष्ट्रपति जिन्होंने जो है राष्ट्रपति पद पे से मिला। और ये जो है कार्यकाल के दौरान ही ये पद पे रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है पद पे रहते हुए तीसरे नंबर पे फिर किसको नियुक्त किया गया? बरहागिरी वेंकटगिरी। कौन से? बरहागिरी वेंकटगिरी। ये कार्यवाहक इनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया है। ये जो है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बनाए गए। इनकी जो है क्या विशेषता थी? ये बीबी गिरी जो है पदस्थ राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बस इनके बारे में सिर्फ यही है। ये बीबी गिरी, इनको जो है शॉर्ट नाम से बीबी गिरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे इनका पूरा नाम है बरहागिरी। तो चलिए अगले बार जो है राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन से? चौथे नंबर के राष्ट्रपति देखते हैं। चौथे नंबर के राष्ट्रपति जो है कौन से हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन से? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी क्या है? ये भी कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति रहे। ये जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे। कितने? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये जो है राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया इन्होंने। ये हिदायतुल्लाह जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। ये क्या थे? हिदायतुल्लाह भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश पद पे रहते हुए जिन्हें जो है कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बनाया गया था, कौन थे? जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये क्या और किस पद पे रही? ये ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ये प्राप्त करता थे। क्या थे? ऑर्डर ऑफ जो है ब्रिटिश इंडिया के प्राप्त करता थे। तो अगले हम लोग देखते हैं कि इसी क्रम में चौथे नंबर पे जो है बरहागिरी। बरहागिरी जो है ये जो है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक ये फिर से जो है क्या हुआ? ये राष्ट्रपति पद पे रहे। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति दोनों बने। ये दूसरी वरीयता से जीतने वाले पहले जो है क्या बने? राष्ट्रपति थे। ये पहले जो है कार्यवाहक में रह चुके थे ये जो है राष्ट्रपति। उसके बाद जो है ये जो है पूर्णकालिक जो है राष्ट्रपति भी बने दूसरी बार में। इसमें दिया दिया भी गया है कि गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति दोनों बने। ये दूसरी वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। दूसरी वरीयता से जीतने वाले कैसे कौन से थे? पहले राष्ट्रपति थे। अगला जो है क्या है? पांचवा क्रम। कौन से नंबर? पांचवा। पांचवें नंबर पे कौन? फरूक जो है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये जो है राष्ट्रपति के पद पर रहे। इनके बारे में देखते हैं। इनके बारे में फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे? राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये मंत्री थे। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये जो है मंत्री थे। इनकी जो है पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई।
ये बात ये है कि ये पद पे रहते हुए जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये कौन से क्रम के थे? दूसरे क्रम के ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने जो है पद पे रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, यानी पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्रम है छठवें क्रम का, छठवें नंबर के राष्ट्रपति। छठवें क्रम देखते हैं। छठवां क्रम पे जो है देखते हैं कौन है? बासप्पा। बासप्पा दनप्पा जत्ती, ये कार्यवाहक बने। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बासप्पा दनप्पा जत्ती। कार्यवाहक जो है 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बने। इनके बारे में देखते हैं कि ये बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वे मैसूर के मुख्यमंत्री थे। जो बासप्पा दनप्पा जत्ती हैं, ये बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे पहले वे मैसूर के जो है, मैसूर का कर्नाटक के जो है उस समय क्या थे? मैसूर के मुख्यमंत्री थे। अगले क्रम पे कौन है? अगला जो है सातवां क्रम। सातवें क्रम के जो है कौन से थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 में तक जो है भारत के जो है क्या थे? राष्ट्रपति के पद पे रहे। इनके बारे में देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। ये जो है मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और जुलाई जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने। कौन जो है? नीलम संजीव रेड्डी। ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध जो है राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे? निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है पहले जो है ऐसे व्यक्ति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है, रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री, सॉरी, नीलम संजीव रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद, ये 26 मार्च 1977 को जो है लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। ये 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। उसके बाद चुने गए 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया इन्होंने। कब? 13 जुलाई 1970 को इन्होंने यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने और वो भी निर्विरोध राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं। चलिए अगले हम लोग देखते हैं कौन सा क्रम है? आठवां क्रम। आठवें क्रम के देखते हैं कौन है आठवें नंबर के कौन से जो है राष्ट्रपति? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह जो है किस किस समय से किस समय तक जो है राष्ट्रपति जो है पद पे रहे? ज्ञानी जैल सिंह जो है किस समय से? ज्ञानी जैल सिंह हम लोग देखते रहे कि ज्ञानी जैल सिंह जो है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 में जो है तक जो है क्या रहे? राष्ट्रपति। जैल सिंह जी के बारे में देखते हैं। जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1980 में गृह मंत्री बने। और जो है जेबी वीटो का प्रयोग जो है किसने किया था? ये जो है ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ये प्रश्न बनता है कि जो है कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो कौन से? ज्ञानी जैल सिंह ने जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगले जो है राष्ट्रपति का क्रम देखते हैं। नौवें क्रम के कौन थे? राधा स्वामी वेंकट रमन
25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक जो है इसके बीच में जो है राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में देखते हैं कि वर्ष 1942 में वेंकट रमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद भी जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा ये जो है भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, अब हम लोग जो है किनके बारे में 10वें क्रम के देखते हैं। 10वें क्रम के जो है राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखते हैं। 10वें क्रम के जो है राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कौन है। 10वें क्रम के जो है शंकर दयाल शर्मा जो है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक जो है राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा जी जो है 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक जो है भारत के जो है राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में देखते हैं हम लोग कि ये जो है मध्य प्रदेश के जो है ये क्या थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शंकर दयाल शर्मा जी जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया है। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ किसने काम किया? शंकर दयाल शर्मा जी ने जो है 4 प्रधानमंत्री के साथ में कार्य किया। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। और इन्होंने कितने जो है प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था? जो है 4 प्रधानमंत्रियों का। तो पूछा जा सकता है कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किसने किया था, किस राष्ट्रपति ने? तो आप क्या बताएंगे? शंकर दयाल शर्मा ने जो है 4 जो है राष्ट्रपतियों के साथ में कार्य किया था। अगले जो है हमारे जो है 11वें क्रम के जो है राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। के.आर. नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक जो है ये जो है राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में देखते हैं कि ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये कैसे थे? ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण जो है प्रथम जो 11वें क्रम के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये जो है चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। ये जो है कहीं किसके राजदूत रह चुके थे? ये चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारत के राजदूत रह चुके थे। इन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। ये जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। कौन? के.आर. नारायण जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और ये प्रथम जो है क्या थे? ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। अब हम लोग देखते हैं कि 12वें क्रम के जो है राष्ट्रपति। तो हमारे 12वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? चलिए हम देखते हैं। 12वें क्रम के जो है हमारे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी जो है हमारे जो है 12वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। कलाम जी जो है थे मुख्यतः वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार जो है बनाने में मुख्य योगदान दिया। इन्हीं के कारण इस कारण इन्हें जो है भारत रत्न भी मिला। किस कारण से? जो कलाम जी थे ये जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इस कारण इन्हें जो है भारत रत्न मिला और इन्हें जो है भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो है 12वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति रहे। अगले जो है क्रम है 13वें क्रम। 13वें क्रम में जो है राष्ट्रपति कौन था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक जो है ये भारत की राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। इनके बारे में देखते हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है 13वें नंबर की जो है राष्ट्रपति थी। जो है ये प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी। ये जो है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही। अगला क्रम जो है हमारा है 14वां क्रम। 14वां क्रम 14वें क्रम में जो है प्रणब मुखर्जी जो है राष्ट्रपति बने। जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे कौन से थे? प्रणब मुखर्जी। ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के जो है उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला हम क्रम देखते हैं हम लोग 15वां क्रम। 15वें क्रम में जो है राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। कौन थे? रामनाथ कोविंद। इन्होंने जो है इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इन्होंने जो है कार्यकाल संभाला। इनके बारे में देखते हैं। ये राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल जो है रह चुके थे। कौन? रामनाथ कोविंद जी, जो कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला क्रम देखते हैं हम लोग। अगली जो है हमारी जो है कौन है? 16वां क्रम। 16वें क्रम की जो है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये 25 जुलाई 2022 से अभी तक जो है वर्तमान तक जो है ये अभी जो है राष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं। इनके बारे में देखते हैं। ये प्रथम जो है आदिवासी राष्ट्रपति एवं द्वितीय महिला राष्ट्रपति झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। जो प्रतिभा देवी सिंह द्रौपदी मुर्मू जी जो है वर्तमान में जो है 2022 25 जुलाई 2022 से अभी कार्य संभाले हुए राष्ट्रपति के पद पे है। ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला है और जो है द्वितीय भारतीय राष्ट्रपति है। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले ये द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जो है कि जो है भारत के जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है। प्रथम क्रम से लेके प्रथम राष्ट्रपति से लेके और वर्तमान राष्ट्रपति तक जो है 16वें जो है क्रम तक जो है जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज के लिए हमें लगता है कि इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग जो है भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। सभी लोगों जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब और कमेंट करें प्यारा सा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।